कुंफू पांडा फ्रेंचाइज मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। मुझे आज भी याद है जब मैं कुंफू पांडा की पहली मूवी देख रहा था वो कीपैड वाले फोन में। वो दिन भी क्या दिन थे यार। खैर, कुंफू पांडा उन मूवीज में से है जिसके पास हर एक ग्रुप के लिए कुछ न कुछ जरूर है, चाहे वो 5 साल के बच्चे से लेकर 30 साल के आदमी तक ही क्यों ना हो। इसकी हर एक मूवी में हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है और इसी वजह से ये फ्रेंचाइज इतनी ज्यादा पॉपुलर एंड सक्सेसफुल है। जहाँ कुंफू पांडा 3 के साथ लग रहा था कि इसकी स्टोरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और हो भी चुकी थी। पू का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अच्छे से हुआ था और जितना होना था हो चुका था, पर मूवी मेकर्स को और पैसे कमाने थे, इसीलिए इन्होंने पार्ट 4 भी निकाल दिया। किसी महान शख्स ने कहा था, पैसा आदमी को अमीर बना देता है, पैसा आदमी को अंधा बना देता है। और इसी अंधेपन में मेकर्स ने इतनी अच्छी फ्रेंचाइज कुंफू पांडा 4 के साथ खराब कर दी। मूवी लगभग 1.5 घंटे की है और सब कुछ इतना जल्दी निकल जाता है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि शायद मैंने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया। तुम्हें ऐसा फील होगा कि अभी तो फिल्म शुरू हुई थी और अभी ही एंड हो रही है। ये अच्छी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज है, आगे बताऊंगा कैसे। प्लॉट, पू को अब एक नया ड्रैगन वॉरियर खोजना होगा क्योंकि उसका टाइम अब खत्म हो चुका है, पर पू अभी उसके लिए रेडी नहीं है। पू अगला ड्रैगन वॉरियर कौन होगा इसकी तलाश में होता ही है, तभी उसे शन नाम की एक फॉक्स दिखती है जो कि चोरी करने के लिए आई होती है, लेकिन पू उसे पकड़ के जेल में डाल देता है। तभी उसे पता चलता है कि टाई लंग वापस आ चुका है। अब हम सभी को पता ही है कि टाई लंग को पहली मूवी में पू ने स्पिरिट रियम में कैद कर दिया था। अब वो वापस कैसे आया, वही चीज पू को भी सता रही हो। लेकिन यहाँ पे जो फॉक्स होती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकती हूँ। तो इसी का पता लगाने के लिए पू और फॉक्स निकल जाते हैं एक सफर में उसे खोजने, जो कि इन सभी के पीछे है। इसका एनिमेशन टॉप नॉच है और क्योंकि इतने सालों बाद हमें फिर से कुंफू पांडा देखने को मिलता है तो एक नॉस्टैल्जिया हिट करती है। गुड बस इतना ही लगा मेरे को, और गुड बस इतना ही है तो इतना ही लगेगा ही। अब बात करते हैं बैड चीजों की। नॉटी बॉय, सबसे पहले तो फास्ट पेसिंग। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मूवी शुरू होते ही खत्म हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे हमें कुछ सही से समझाया ही नहीं जाता है और ना ही कुछ बताया जाता है। जावास 5 भी हमें मिसिंग दिखते हैं। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग को बताया जाता है कि वो लोग अपने अलग अलग मिशन में है और यहाँ पे साफ पता चलता है कि ये लोग बजट कम करने के लिए जावास 5 को नहीं ला रहे, वरना फिर इनको वॉइस एक्टिंग के लिए अलग से पैसे लग जाते। तो यहाँ पे इन्होंने बजट कम करने के लिए जावास 5 को ही हटा दिया है। और भाई जावास 5 मेन कैरेक्टर्स में से थे, लाइक पू के वो फ्रेंड्स है जिनके बिना पू अधूरा है, और उन्होंने जावास 5 को ही हटा दिया है। मतलब वाह क्या बात है। अब ऐसे देखो, कुंफू पांडा 4 सारे कुंफू पांडा मूवीज में से सबसे ज्यादा लो बजट वाली मूवी है, लेकिन इसने अपना बजट आराम से रिकवर कर लिया है। इंडिया में ये मूवी आज रिलीज हुई है, लेकिन ये विदेशों में पहले ही रिलीज हो चुकी थी। तो इसने अभी तक 100 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं। मूवी बनी थी 85 मिलियन में, तो इसने प्रॉफिट तो कमा ही लिया है, एंड कमाया सिर्फ कुंफू पांडा की अच्छी गुडविल की वजह से। यहाँ पे इस पे ज्यादा फोकस ही नहीं किया गया है। हाइप तो बनाई कि ये इतना पावरफुल है, पर कभी उसकी पावर्स दिखाई ही नहीं। पिछले मूवी के विलेंस को देख के लगा था कि हाँ ये लोग पावरफुल हैं और पू की फाड़ के रख देंगे, पर इससे वैसी वाइब्स ही नहीं आई। शुरू में इतनी ज्यादा हाइप बिल्ड की गई थी, लगा था कि क्या ही फाइटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन तुम लोग जब मूवी को देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा क्या ही फाइटिंग देखने को मिलेगी। ट्रेलर्स में जितना देखने को मिलता है बस उतना ही है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। विलन की पावर्स ऐसे दिखाई गई हैं कि वो किसी का भी रूप ले सकता है और इसी के कारण सब डरते हैं उससे। पर जब इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ तो बस एक ही बड़े हाथी में चेंज होता है और कहीं भी कुछ नहीं दिखाया जाता है। एंड में भी हम लोग को ज्यादा कुछ माइंड ब्लोइंग चीज देखने को नहीं मिलती है। वही हम लोग जो देखते हुए आ रहे हैं वही देखने को मिलता है। इनफैक्ट हम लोग को पिछले तीनों मूवी से कम ही देखने को मिलता है। जितने भी पुराने विलन्स थे वो बस हाइप बनाने के लिए थे, उनका कोई भी रोल नहीं था, बस आए और चले गए। यहाँ पे कम से कम टाई लंग को 2-3 लाइंस तो दी गई थी, लेकिन जो बाकी 2 विलन्स थे ना पुरानी मूवी से, वो बस आए चुपचाप चले गए, बस इतना ही था। मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए विलन्स को लाया गया था और कुछ नहीं। कंक्लूजन, अंत में बस इतना ही बोलूंगा कि इतनी अच्छी फ्रेंचाइज को ये लोग कुछ पैसे कमाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। कुंफू पांडा को हम लोग जानते हैं इसके मैच्योर स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के लिए, पर इस मूवी में वो सब मिसिंग था और यही कारण बनता है इस मूवी के इतने बुरे बनने की वजह। और मेकर्स को तो पैसे कमाने ही थे तो उन्होंने इस मूवी से कमा ही लिए हैं। बाकी मैं इस मूवी को जज करूँ तो ये मूवी पिछले तीनों मूवी से सबसे ज्यादा मिड थी। बाकी मुझे तुम लोग बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है कुंफू पांडा 4 को लेकर। तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, मैं तुम लोग के रिएक्शंस, रिव्यू सब जानना जरूर पसंद करूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिफोर वी रीच 1K। मैं तुम लोग से मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।